और अगर आप सब्ज़ी की तरफ जा रहे हैं, तो सब्ज़ी की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना है, सब्ज़ी के लिए आपको अनसीज़नल खेती करना है। सीज़न पे सारे लोग खेती करते हैं, जब अनसीज़नल आप करेंगे, जैसे अभी बारिश बारिश का समय आ रहा है, अगर आपके पास वैसा खेत है, जहाँ पे पानी का जमाव नहीं होता है, वैसे खेत में अगर आप करते हैं सब्ज़ी की खेती, अनसीज़नल खेती करते हैं, तो आपको अच्छा खासा रेट मिलता है और तो मत लगे रहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक मंडी है नीमच, ठीक है? आम आदमी क्या करते हैं कि इधर जो भी खेतियाँ होती हैं, जैसे धान का खेती हो गया और जैसे कचड़ा हो गया, नीम का पत्ता हो गया और नींबू का जो छिलका हो गया और अश्वगंधा दवा के लिए काम आता है। अश्वगंधा की खेती यहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं, जबकि अश्वगंधा जंगली खेती है और अश्वगंधा ऐसी चीज़ है जो कि जड़ होता है उसका। अश्वगंधा अपना रोप दीजिए, ना ही उसको गाय के खाने का डर है, किसी भी प्रकार का उसमें डर नहीं क्योंकि वो जड़ी-बूटी वाली है। अश्वगंधा की रेट मैं बता दूँ ₹22,000 क्विंटल बिकता है वो। अश्वगंधा, वो जड़ी टाइप में होता है जैसे आप गाजर-वाजर देखते हैं ना, गाजर नीचे अ, होता है, जमता है, उसी तरीके से अश्वगंधा होता है, ठीक है? सफ़ेद मूसली एक खेती होता है, जो करीब ₹50,000 कुंटल बिकता है। ये जो है दवा की खेतियाँ हैं और ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में कई हिस्सों में ये उगाया जा सकता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो जंगली खेती है और जंगली खेती कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अगर इन खेतियों पे अगर आप जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छा मुनाफ़ा कमा नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसान के अनाज का रेट आखिरकार डाउन कैसे हो जाता है? कभी किसान अपना सब्ज़ी ₹2 किलो बेचता है, कभी अनाज ₹10 किलो बेचता है। आखिरकार ऐसी स्थिति कैसे बनाती है कि किसान का लागत भी नहीं निकल पाता है? कई बार मौसम इतने खराब हो जाते हैं कि कई किसान बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो लोन लेके कहीं न कहीं खेती करते हैं, कहीं न कहीं कर्ज़ लेके खेती करते हैं और उस पैसे को वो चुका भी नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार किसान खेती करता है, पर उनके रेट की बढ़ोतरी क्यों नहीं होती है? आखिरकार सब्जियाँ का रेट ₹2 ₹3 किलो क्यों रह जाती है? क्यों ₹10 किलो तक ही चला जाता है और जबकि किसान मेहनत ₹10 किलो लायक नहीं करता, किसान मेहनत हद से ज़्यादा करता है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, कीड़ा लग जाता है और तमाम जो है परेशानियाँ होती है, किसान को खाद नहीं मिलता है। 9-900 1-1 हज़ार ब्लैक में खाद लेके और खेत में डाला करते हैं, फिर भी एक स्थिति ऐसी बनाती है कि लोग ₹2 किलो सब्ज़ी बेचते हैं, लोग ₹10 ₹12 किलो अभी धान बेचेंगे। अभी धान की सीज़न आने वाला है, तो आप देखेंगे कि ₹12 किलो धान को ऐसे ही लोग फेंक देते हैं, जबकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहला कारण है फसल ज़्यादा हो जाना। जब फसल ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में फसल ज़्यादा आने लगती है और जब फसल ज़्यादा आने लगेगा, तो ऑटोमैटिक जो है रेट डाउन कर दिया जाता है कि वहाँ पे मजबूरी हो जाता है लोगों का। क्योंकि कई किसानों के पास क्या है कि स्टोर की व्यवस्था नहीं है। जैसे धान की कोई खेती कर रहा है, स्टोर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सब्जी का कोई खेती कर रहा है, स्टोर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब स्टोरेज की व्यवस्थाएँ नहीं है किसान के घर में, तो रीज़न है कि सभी लोग धान की खेती करेंगे। धान एक टाइम में ही पकता है, 10 दिन 15 दिन के अंदर में सारे खेत से जो है धान काट लिए जाते हैं। उसे सारा चीज़ फिनिशिंग दे के, काट-कूट के जो है बोरा में उसका लास्ट पैकेजिंग कर दिया जाता है और इसके बाद मार्केट में भेज दिया जाता है, जो बिचौलिए होते हैं। जो धान खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है? वो लोगों के पास धान बेचना स्टार्ट हो जाता है और उन लोगों के पास इतनी मात्रा में जो है धान उतर जाता है, इतना मात्रा में उतर जाता है कि धान का रेट जो है गिराना पड़ जाता है। ये कारण है और ये कारण ऊपर वाले का नहीं है, ऊपर के अधिकारी का नहीं है, ऊपर का सिस्टम का नहीं है। ये कारण आम नागरिक का है, क्योंकि आम नागरिक समझ नहीं रहा है बात को। क्योंकि जब मार्केट में अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ आ जाता है, तो उसका रेट डाउन हो जाता है ऑटोमैटिक, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, अभी मध जो होता है, ठीक है? मध जो होता है, आप लोग मध का नाम सुने होंगे। मध 900 ₹1000 किलो है, क्यों? इसका कारण जानते हैं? क्योंकि मध उत्पादन नहीं होता है, ठीक है? उसकी बहुत बड़ी-बड़ी प्लांटें नहीं लगा हुआ है। वो नेचुरली जो है मधुमक्खी से बनता है, इसलिए उसका रेट हाई है, ₹900 केजी है, ₹900 लीटर है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है और जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा उसका रेट बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हर साल किसान धान की खेती कर रहे हैं, लगातार खेती कर रहे हैं और धान को स्टोर नहीं कर रहे हैं। वो धान निकालते हैं खेत से और इसके बाद तुरंत 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन के अंदर-अंदर उस पूरे धान को सेल कर देते हैं।
तो ऑटोमेटिक जो है आपके धान का रेट गिर जाता है। और रियलिटी मानिए आप कि जो बनिया है, जो धान को खरीदता है, धान बेचता है, मक्का खरीदता है, गेहूँ खरीदता है और फिर बेचता है, वो किसान से ज़्यादा कमाता है। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, क्यों ऐसा है कि किसान जो मेहनत कर रहा है, दिन-रात मेहनत कर रहा है और वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है, अपना मेहनत नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो दिमाग लगा दे रहा है, वो व्यक्ति पैसा अच्छे खासा अमाउंट में कमा ले रहा है। आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए, जो खरीदने वाले होते खरीदार होते हैं, अधिकतर जो है बनिया कास्ट के लोग ये काम करते हैं। उन लोगों का पूर्वज से रीति आते चल रहा है कि वो कर रहे हैं इस काम को, ठीक है? तो वो लेते हैं, धान को लेते हैं, चावल को लेते हैं, गेहूँ को लेते हैं, आटा को लेते हैं, जो भी है, अपना जो किसान से चीज़ें मिलती हैं, अनाज जितने भी, वो चीज़ खरीदते हैं। जैसे अभी धान का सीज़न होगा ना, ₹12 किलो लोग धान बेचेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे कि धान को स्टोर करेंगे वो लोग, ठीक है? 1-1 किलो, 2-2 किलो जो काट रहे हैं बोरा पे, ये सब बहाना बना के, वो तो अलग है, वो साइड इनकम हो गया, ठीक है? बोरा पे काट लेंगे, तमाम चीज़ों पे जो है काट लिया जाता है, वो साइड इनकम है। प्लस वो क्या करते हैं कि धान को स्टोर करते हैं, ठीक है? अगर अभी मैं मान के चलो कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आलू सब्ज़ी की रेट में आते हैं हम लोग, जो आलू लोग स्टोर करके रखता है, वो लोग अच्छा मुनाफ़ा कमा लेते हैं और जो किसान तुरंत आलू निकालता है और तुरंत बेच देता है, वो घाटे में चल जाता है। लेकिन जो किसान 6 महीने तक आलू स्टोर के रखा है, उसका रेट एकदम तेज़ी से मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि आलू उस समय घट जाता है और आलू डेली के यूज़ के लिए है, ऐसा कोई भी सब्ज़ी नहीं है जिसके अंदर आलू का उपयोग नहीं होगा। तो आप मान के चलिए कि आप पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इस देश के किसानों को मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप अपने मेहनत का कमाई नहीं निकाल पाएँगे, ठीक है? जिसका बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ें कर रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसको 1-1 रुपया भी अगर बच रहा है, तो वो अच्छे मात्रा में पैसा बचा लेगा। लेकिन एक आम किसान, जो 1 बीघा में खेती कर रहा है, 1 कट्ठा में खेती कर रहा है, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा में खेती कर रहा है, वो किसान को बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। और दिक्कत इससे आने वाला है कि वो सब्ज़ी मान लो बचा पाता नहीं है, पहली बात। सब्ज़ी उगाने के लिए बहुत से परेशानियाँ आती हैं, चाहे अनाज उगाने के लिए बहुत परेशानियाँ आती है, कीट, फंगस और आपका जो है खाद नहीं मिलता है और पौधा खराब होने का डर होता है, बारिश अगर तेज़ आ जाए तो फसल खराब होने का डर होता है। तो बहुत सारे सिचुएशन से घूम फिर के इस देश का किसान, जो छोटा किसान है, वो जाता है। तो रीज़न ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्ज़ी का भी रेट बढ़े, आज बताओ किसान का रेट नहीं बढ़ रहा है, किसान का सब्ज़ी का रेट नहीं बढ़ रहा है, किसान के अनाज का रेट नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं का वहीं है, धरा का धरा रह गया है, लेकिन इस देश में हर एक चीज़ का रेट बढ़ चुका है। आप दवा लेने जाएँगे, दवा का रेट बढ़ चुका है, आप गैस लेने जाएँगे, गैस का रेट बढ़ चुका है, आज पेट्रोल, डीज़ल ये तमाम चीज़ों का रेट बढ़ चुका है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, उन चीज़ों का रेट बढ़ चुका है, लेकिन किसान के अनाज का रेट नहीं बढ़ा है। और किसान के अनाज का रेट ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि किसान पेशेंस नहीं रखता है। किसान के पास स्टोरेज की चीज़ें नहीं है। किसान स्टोरेज करने का क्षमता नहीं रखता है, स्टोर नहीं कर पाता है अनाज को। तुरंत उगाता है, तुरंत खेत से ही सेल कर देता है। इसमें क्या है कि जितना किसान मेहनत करके अनाज उगाता है और जितना पैसा कमाता है, उससे डबल पैसा जो किस लोग बिचौलिए जो होते हैं, जो खरीदते हैं अनाज को, वो कमा लेते हैं, क्योंकि वो स्टोर करता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने स्टोर करके, जैसे ₹12 आपसे चावल खरीदेगा, स्टोर करेगा उसे और ₹20 ₹22 केजी बेचेगा। मतलब हर केजी पे ₹8 का प्रॉफ़िट लेके जा रहा है वो, सोच लो। कितना टन जो है वो धान को स्टोर करता होगा अपने गोदाम में। तो अगर आपको चाहिए कि आपके रेट का बढ़ोतरी हो, आपका सब्ज़ी हो, आपका अनाज हो, इस चीज़ का अगर रेट का बढ़ोतरी करना आप चाहते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप लोग पेशेंस रखिए। सब्ज़ी में भी पेशेंस रखने का चीज़ है, क्योंकि लोग क्या है ना, एक ही दिन उठा के सारा सब्ज़ी पटक देते हैं मंडी में, कितने लोगों का बिकता भी नहीं है, वो बर्बाद हो जाता है, जिससे कि रेट उन्हें अच्छा नहीं मिल पाता है और सब्ज़ी स्टोर करने की बहुत बड़ी समस्या है। हर लोगों के पास जो है कोल्ड करने के लिए, ठंडा करने के लिए व्यवस्था नहीं है और अगर सब्ज़ी का आप खेती कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको कोल्ड स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है आपके पास, तो आप कहीं न कहीं वही सस्ते रेट में सब्ज़ी का अपना सेल कर देंगे। जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो बारिश के मौसम में जो है
सब्जी का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से 50 रुपए 60 रुपए केजी टमाटर हो जाता है, गोभी हो जाता है, ये सब बहुत महँगा रेट में बिकने लगता है। ये बारिश के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। जानते हो लोगों की सबसे बड़ी कारण क्या है? किसान जो हैं, आम किसान हैं, छोटे किसान हैं, इनका सबसे बड़ा कारण आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लोग पहली बात पेशेंस नहीं रखते हैं, अनाज उगेगा, सब्जी उगेगा, तुरंत ले जाके सेल कर देंगे। पेशेंस नहीं है इन लोगों के अंदर। पेशेंस ना होने का कारण है या तो स्टोरेज समस्या है किसी के पास, सामान रखने का, अनाज रखने का जगह नहीं है। ये सारी समस्याएँ हैं, तो अगर आप खेती कर रहे हैं तो ये व्यवस्था आपके पास होना चाहिए कि आप जो अनाज इतना मेहनत से उगाए हैं, उसको रखने का कम से कम व्यवस्था करें आप। अगर आप उसे रखने का व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप लाख गुना मेहनत करिए, अनाज उगाइए, लेकिन अनाज का रेट आपका धरा का धरा रह जाएगा, ₹2 ₹5 ₹10 ही रहेगा। तो आपको अपने लिए भी लड़ना है, इस देश के किसान को अपने लिए भी लड़ना है क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे इस देश के सिस्टम से, तो आप वहीं के वहीं रह जाएँगे। जो बड़ा किसान है, जो 100 एकड़, 50 एकड़ में खेती करा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ₹1 भी केजी पे बच रहा है, तो बहुत बच रहा है उसके पास। लेकिन आम किसान जो 1 बीघे में खेती कर रहा है, उसके पास ख़ास नहीं बचत हो रहा है। कहीं कीड़ा के मारे वो मर जा रहा है, कहीं पे उसे जो है उसका जो डाइट है वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, दवा नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, पानी नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, इसके वजह से जो है किसान वहाँ भी मार खा जाता है। ठीक है? तो आज हम यही बात करने वाले थे आपसे कि पेशेंस रखना है आपको अगर आप खेती कर रहे हैं, तो खेती में आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अगर जो ठोस अनाज है, जो कुछ दिन तक रखा जा सकता है, उस अनाज को पहले रखिए आप। उसको तत्काल मार्केट में ना सेल कर दीजिए, अगर मार्केट में आप सेल करेंगे, तो आपका रेट डाउन का डाउन रह जाएगा। अगर रेट आपको चाहिए कि मेरा जो मेहनत का है वो कमाई मुझे मिल जाए, तो आपको कुछ दिन स्टोर करके रखना होगा। जब मार्केट में कमी पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा। जब मार्केट में ओवरलोड हो जाता है, तो मार्केट से रेट डाउन हो जाता है। आप लोगों को पता है ही कि अभी लोग मर-मर के लैंपस से खाद उठा रहे हैं, लेकिन इनका धान ₹12 किलो ही बेचाना है। ये उसमें किसी की जान भी चल जाएगी, खाद भी नहीं मिल रहा है, खाद ब्लैक में बेचा रहा है, जो 300 खाद है वो सीधे 900 मिल रहा है, जो 1400 का खाद है वो सीधे मिल रहा है आपका 2200 का। तो ब्लैक में लोग कमा रहे हैं, कमाने वाला कौन है? कमाने वाला वही बिचौलिए। देखिए, इसमें बीच में परेशान जो है ना हमारे देश का किसान है, गरीब इंसान है, हर जगह से। अगर आज डीज़ल का रेट बढ़ा है, आज पेट्रोल का रेट बढ़ा है, आज गैस का रेट बढ़ा है, आज अनाज का जो है सामग्री जैसे खाद हो गया, धान हो गया, इन चीज़ों का रेट बढ़ा है, तो इसमें झेलने वाला है इस देश का आम किसान। वो आम किसान झेल रहा है। चाहे तेल हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, इस देश का आम किसान झेल रहा है। अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो लोग बेच रहे हैं ना, बिचौलिए जो हैं, जो अनाज खरीदेंगे ₹12 किलो, ₹22 बेचेंगे। जो अभी ब्लैक में क्या है कि खाद खरीद रहे हैं ₹300 की का और बेच रहे हैं उसको ₹900 का, तो उन लोगों का तो हर जगह से फ़ायदा है। इस देश का किसान मारा-मारा जा रहा है भाई। तो किसानों से कहना चाहेंगे अगर आपके पास स्टोरेज का व्यवस्था नहीं है तो स्टोरेज का व्यवस्था करिए। कम से कम सिस्टम में अकाल जब तक नहीं पड़ेगा, हर किसान को ये राय देना चाहता हूँ कि अगर आप सिस्टम में अकाल जब तक नहीं पड़ाएँगे, जब तक सिस्टम में लोगों को कम चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा, अनाज कम हो गया, सब्ज़ी कम हो गया, लोगों को सब्ज़ियाँ नहीं मिल रही है, अनाज नहीं मिल रहा है, तो फिर अचानक से रेट देखिएगा जंप करेगा, अचानक से रेट जंप कर जाएगा। लेकिन इस देश का किसान इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा इस देश में किसान हैं, कि किसान को उनका मेहनत का हक भी नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सब्ज़ी की खेती कर रहे हैं, अगर आप अनाज की खेती कर रहे हैं, तो अनाज या सब्ज़ी स्टोर करने की व्यवस्था करें। अगर स्टोर नहीं करेंगे तो आपका रेट नहीं बढ़ेगा और अगर आपका रेट नहीं बढ़ेगा तो आप कर्ज़ा में डूबते जाएँगे। बहुत से किसान जो हैं लोन लेते हैं बैंक से, केसीसी कार्ड से लोन लेते हैं और इसके बाद खेती करते हैं। लेकिन वो लोग जब धान बेचने जाते हैं, चावल बेचने जाते हैं, गेहूँ बेचने जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी रेट को डाउन कर दिया जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि इस देश का किसान पेशेंस नहीं रख रहा है, स्टोर करने की व्यवस्था नहीं रख रहा है। जब स्टोर करने का आपका व्यवस्था नहीं रहेगा तो रेट ऑटोमेटिक डाउन जाएगा। अगर आप स्टोर करने की व्यवस्था करते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि रेट हाई जाने वाला है। और किसानों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग धान की खेती कर रहे हैं, धान और गेहूँ की खेती कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं कि हर किसी का धान की खेती तेज़ी से चल रहा है, खेती हो रहा है, क्योंकि इस देश में चावल की कमी नहीं होने वाला, चावल की कमी नहीं होता है, गेहूँ की कमी नहीं होता है। कमी अक्सर कार होता है तो क्या चीज़ का होता है? दाल का कमी होता है।
दाल का अगर कमी होता है, इसी वजह से दाल का रेट जो है बढ़ता है हमेशा। ₹100 150 200 किलो से कम नहीं है दाल। किसी भी दाल की बात कर लें आप तो ₹200 से नीचे नहीं है, क्योंकि दाल की खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और एक पौधे से उतना ज़्यादा दाल नहीं निकलता है। आप पूरे खेत में करेंगे तो 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी या 1 कुंटल दाल निकल सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं निकलेगा। तो कहीं न कहीं दाल की अभाव है, कई क्षेत्रों में दाल की खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि रीज़न है कि कहीं बाढ़ क्षेत्र है, कहीं पानी का क्षेत्र है। दाल होने वाला चीज़ है जो है प्लेन समतल ज़मीन पे होने वाला वो चीज़ है, जहाँ पे पानी ना रुके। वैसे जगह पे ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बादाम हो गया, ये सब चीज़ों का जो है रेट अभी बढ़ता है। लेकिन इस चीज़ का रेट नहीं बढ़ता है धान-चावल का। तो अगर आप चाहें तो सब्ज़ी की तरफ जा सकते हैं, ऐसे खेती की तरफ जाइए जो आपको मुनाफ़ा दे, जो मार्केट में कमी है, उस कमी को पूर्ति कीजिए आप। अगर आप कमी का पूर्ति नहीं करेंगे, तो आपका रेट नहीं बढ़ने वाला। धान-चावल पे मत लगे रहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक मंडी है नीमच, ठीक है? आम आदमी क्या करते हैं कि इधर जो भी खेतियाँ होती हैं, जैसे धान का खेती हो गया और जैसे कचड़ा हो गया, नीम का पत्ता हो गया और नींबू का जो छिलका हो गया और अश्वगंधा दवा के लिए काम आता है। अश्वगंधा की खेती यहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं, जबकि अश्वगंधा जंगली खेती है और अश्वगंधा ऐसी चीज़ है जो कि जड़ होता है उसका। अश्वगंधा अपना रोप दीजिए, ना ही उसको गाय के खाने का डर है, किसी भी प्रकार का उसमें डर नहीं, क्योंकि वो जड़ी-बूटी वाली खेती है। और अश्वगंधा की रेट मैं बता दूँ ₹22,000 क्विंटल बिकता है वो, अश्वगंधा। वो जड़ी टाइप में होता है, जैसे आप गाजर-वाजर देखते हैं ना, गाजर नीचे अ, होता है, जमता है, उसी तरीके से अश्वगंधा होता है, ठीक है? सफ़ेद मूसली एक खेती होता है, जो करीब ₹50,000 कुंटल बिकता है। ये जो है दवा की खेतियाँ हैं और ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में कई हिस्सों में ये उगाया जा सकता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो जंगली खेती है और जंगली खेती कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अगर इन खेतियों पे अगर आप जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छा मुनाफ़ा कमा पाएँगे और अगर आप सब्ज़ी की तरफ जा रहे हैं, तो सब्ज़ी की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना है, सब्ज़ी के लिए आपको अनसीज़नल खेती करना है। सीज़न पे सारे लोग खेती करते हैं। जब अनसीज़नल आप करेंगे, जैसे अभी बारिश बारिश का समय आ रहा है, अगर आपके पास वैसा खेत है, जहाँ पे पानी का जमाव नहीं होता है, वैसे खेत में अगर आप करते हैं सब्ज़ी की खेती, अनसीज़नल खेती करते हैं, तो आपको अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। अभी देखिए लोग पिछले समय में किए थे, इस महीने से पीछे जब जाएँगे आप तो क्या है कि गोभी वगैरह का रेट ₹10 केजी गिर गया था सारा चीज़। लेकिन अभी जब बारिश का समय आ रहा है, बहुत जगह पे फसलें जो हैं खराब हो चुकी हैं, तो उस स्थिति में अगर आप खेती करते हैं, तो आपका रेट हाई जाएगा। तो ज़्यादा सलाह मैं देना चाहूँगा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों को कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर धान से समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगर सब्ज़ी से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अश्वगंधा खेती करिए। अश्वगंधा ईज़िली सर्वाइव कर जाता है कैसे भी ज़मीन में, क्योंकि ये जंगली खेती है, जड़ी-बूटी के लिए काम किया जाता है और सबसे बड़ा मंडी है नीमच, मध्य प्रदेश में है और बहुत बड़ी मंडी है ये। यहाँ पे आपको जो है नींबू बिकता है, नींबू का छिलका बिकता है और ये क्या बोलते हैं आपका नीम का पत्ता बिकता है, हर एक चीज़ एक अच्छा खासा रेट बिकता है। वहाँ पे कई जगहों से दिल्ली से, पंजाब से लोग लेके आते हैं और बेचा करते हैं वहाँ से और अच्छा खासा प्रॉफ़िट गेन करके जाते हैं। तो हाँ, ये चीज़ें हैं कि अगर आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश नीमच आप मैप पे अपना सर्च करके देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है। तो अगर आप नीमच मंडी जाने की सक्षम हैं, वहाँ पे अपना जो है सामान ले जाने के लिए सक्षम हैं, जो अनाज उगाएँगे वो ले जाने के लिए सक्षम हैं, तो आप नीमच को प्रेफ़र्ड मैं दे रहा हूँ कि आप जड़ी-बूटी का खेती करिए, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। आप नीमच के बारे में सर्च कर सकते हैं, नीमच मंडी आप बहुत सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जड़ी-बूटी वाली खेती की तरफ जाइए, क्योंकि अभी बीमारियाँ बहुत से बढ़ रहे हैं हमारे सिस्टम में और बीमारी बढ़ेगा तो दवा की आवश्यकता होती है और ये सारे चीज़ यूज़ होता है दवा बनाने के लिए, चाहे अश्वगंधा हो, चाहे सफ़ेद मूसली हो, चाहे तमाम जो भी चीज़ें हैं। आपका नीम का पत्ता हो, ये चीज़ें जो है दवा बनाने के लिए काम आती है, कहीं पे नीम का पत्ता जो है साबुन बनाने के लिए काम आता है। तो अगर आप लोग चाहें, तो आप लोग जड़ी-बूटी का खेती कर सकते हैं और एक बार ट्रायल कर सकते हैं कि आखिरकार क्या रेटें चल रही हैं। एक बार नीमच मंडी जाके आप लोग पता कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि नीमच मंडी में आखिरकार क्या रेट रह रही हैं चीज़ों का। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वहाँ तक आपका पत्ता भी बिकता है नीमच मंडी में, पत्ता भी, कचड़ा भी बिकता है नीमच मंडी में।
और जो जंगली पौधे का चीज़ें हैं वो भी महँगा बिकता है वहाँ पे। आप मान के चलिए जो परास का बीज होता है वो भी बिकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो नीमच मंडी जाके अपना सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। ये आप लोग को एक अच्छा आइडिया दिया हूँ और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे सब्ज़ी का रेट बढ़े, हमारे अनाज का रेट बढ़े, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, अपने अनाज को स्टोर करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे सवाल तक न्यूज़ और मैं निरंजन कुमार। फिर से मिलेंगे एक ऐसे ही न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।